नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि आप सब जानते हैं, पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। इनके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के अधिनियम और एक्ट बनाए गए, जो कि हमारे संविधान निर्माण में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। तो आज हम उन्हीं एक्ट पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम क्या देखेंगे, पार्ट 1, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्ट है तो उनमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हम वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला अधिनियम की अगर हम बात करें तो पहला अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो यह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो 1773 में। आप यहाँ लिख लेना कि सन 1773 का कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड्स, आप ऐसे याद करो कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश होती है ना संसद, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार अपना जो होती है ना अधिकार स्थापित करती है। यानी आप ऐसे मान लो कि किचन में जो रेगुलेटर होता है उसका काम क्या होता है? नियंत्रण। उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया। फिर इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये था कि देखो, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 क्या थी? प्रेसिडेंसियाँ थी। इस एक्ट से पहले ये तीनों क्या थी? स्वतंत्र थी। लेकिन जैसे ही ये रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम बना तो क्या हुआ कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, उनके अधीन बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कर दिया? इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया। अब बात करें कि रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, वो कौन थे? तो फ्रेंड्स, नाम क्या है उनका? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तो फ्रेंड्स पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1774 में। याद रह जाएगा आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस सन में की गई? तो 1774 में की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि सरकारी अधिकारियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी रूप में उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पॉइंट में बोला गया कि भाई जो भी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, वो ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी से भी उपहार नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड के इस अधिनियम के द्वारा प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को नियुक्त हुआ। मुख्य न्यायाधीश कौन सा? जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सबसे पहले सर एलिजा इम्पे की नियुक्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। फ्रेंड्स, वीडियो में जो मोस्ट लाइन है वो ही बताई जाएगी। फिर अगला एक्ट है फ्रेंड्स के संशोधनात्मक अधिनियम, जो कब पारित हुआ था? 1781 में। फ्रेंड्स, इसका अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो 1781 के अधिनियम को द एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। यानी 1773 के एक्ट में जितनी भी कमियां रह गई उसे दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ? 1781 का, जिसे हम संशोधनात्मक या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम का एक पॉइंट है, देख लो, कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने अधीन कर लिया गया। तो अब जाहिर सी बात है, अपने अधीन है तो कानून बनाने का अधिकार भी कलकत्ता की सरकार को मिल गया। हुआ क्लियर? फिर अगला फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा अधिनियम? पिट्स इंडिया अधिनियम, जो कि कब पारित हुआ? 1784 में। इसमें क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण हेतु उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और जिनके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करते थे।
फ्रेंड्स देखो, एक तो होती है BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक होती है BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फ्रेंड्स ये जो BOD थी उसका कार्य क्या था, जो ईस्ट इंडिया हमारे भारत में व्यापार करते थे ना, तो सारे व्यापारिक मामलों में जो निगरानी थी वो कौन रख रही थी, BOD। फिर बात आई BOC की, तो BOC का फ्रेंड्स कार्य था इस BOD पर कंट्रोल करना, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंट्रोल करेगी किसको, BOD को। और जो ये BOC के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, इंग्लैंड के सम्राट। हुआ फ्रेंड्स क्लियर। साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि BOD और BOC की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो वो कौन सा अधिनियम हो जाएगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। फिर अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या जो 4 से थी वो घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास बम्बई सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया। फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो मद्रास और बम्बई थे उसे बंगाल के अधीन कर दिया। और फिर क्या होती है कि जो गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग, उनके क्या होती है कि सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। 1773 में तो उसमें कितने सदस्य थे, 4, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 से कम करके एक कम कर दी, फिर कितनी हो गई, 3। फ्रेंड्स ये नोट बड़े ही इम्पोर्टेंट है, एक भी ऐसी लाइन नहीं है कि जो मतलब ऐसे एक ज़रूरी नहीं है, तो मैं तो बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी आप ये नोट्स उतार भी सकते हो और 2-3 बार देखोगे तो भी याद हो जाएंगे। फिर अगला है फ्रेंड्स चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम क्या बोलता है कि इसके द्वारा सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। जो थे ना कानून बनाने का अधिकार या विनिमय का अधिकार होगा वो किसे जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 में। पहले न्यायाधीश कौन बने, सर एलिजा इम्प्रे। फिर है इसी में है कौन सा, 1793 के अधिनियम का दूसरा पॉइंट है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। भाई कंपनी को ऐसे बोल दिया कि आप अगले 20 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। फिर आगे है फ्रेंड्स चार्टर अधिनियम 1813। अगर हम बात करें 1813 के अधिनियम की, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसमें क्या होता है कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिली। चाय और परवाई के साथ चीन किंतु के अधिकारों को बनाए रखा गया। देखो फ्रेंड्स, इस अधिनियम के कहने का मतलब क्या होता है कि आप सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। तो पहले क्या था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था भारत में व्यापार करने का। लेकिन 1813 मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं 13 से रिलेट करो कि भाई 13 एकाधिकार बंद हो गया, हम सब व्यापार करेंगे। वो वाली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितने भी और अंग्रेज थे वो क्या भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स इस अधिनियम में एक और हुआ कि जो चाय है, एक तो चाय के साथ और एक यहाँ चीन के साथ, ठीक है, चाय और चीन के साथ सिर्फ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, दूसरे अंग्रेज जो अंग्रेज होंगे वो नहीं करेंगे। हुआ क्लियर। फिर अगला है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या बोला कि हम भारत की शिक्षा पर ईयर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारत में ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। जो फ्रेंड्स ईसाई मशीनरी थे उन्हें क्या बोला कि आप भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। ये अधिनियम था फ्रेंड्स के बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें क्या पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखो फ्रेंड्स पहले तो क्या थे कि बंगाल, मद्रास और कौन सी, बम्बई का जो गवर्नर जनरल था वो तो क्या सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब उन्हें क्या कर दिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल
बना दिया गया। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण हुआ। मतलब देखो, केंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि राज्यों को एक दूसरे से जोड़ा गया। तो यानी केंद्रीकरण पर बल कब दिया गया? 1833 के अधिनियम में। फिर अगला है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन ये बनेगा कि विधि आयोग की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1833। फिर होता है कि फ्रेंड्स, जो है भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कौन थे? लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारत में विधि आयोग का गठन हुआ। फ्रेंड्स, एक नोट की बात है कि ये जो मेकाले थे उन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी बोला जाता है। हुआ क्लियर? फिर अगला अधिनियम है फ्रेंड्स, चार्टर अधिनियम 1853 का। इसमें क्या होता है कि कंपनी के लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की एक प्रणाली को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या होता है कि सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। मेन पॉइंट तो यही है कि भाई सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए किस अधिनियम के तहत खोल दी गई? तो 1853 के अधिनियम के तहत। इसमें और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे है कि 1858 का अधिनियम। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट अगर अधिनियम की बात करें तो एक तो 1858 का है और आगे जो कल के हम देखेंगे वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1858 के जो एक्ट होता है फ्रेंड्स, इसे किस नाम से जाना जाता है? गुड गवर्नेंस एक्ट। अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस एक्ट कौन सा है तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1858। इसमें पॉइंट है, देखो फ्रेंड्स, के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन प्रारंभ होना। इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक काम के साथ साथ राजनीति भी संभालने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को तो कर दिया बंद और ब्रिटिश सरकार थी वो सीधा भारत पर राज करने लगी। फिर अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ द इंडिया का पदनाम दिया गया। अगर बात करें गवर्नर जनरल को वायसराय का पद कब दिया गया तो कब? 1858 में। और बात करें कि पहले वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। फिर है भारत में शासन तथा राजस्व से संबंधित अधिकारों तथा कर्तव्यों हेतु भारत के लिए राज्य सचिव का भी पद बनाया गया। ये देखो फ्रेंड्स के भारत में शासन, देखो ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन हमारे ऊपर हुआ तो ऐसा तो है नहीं, तो उनके मतलब शासन करने के लिए उन्होंने कई सारे सचिव और उनकी सहायता हेतु परिषदों का निर्माण किया। तो भारत में शासन और राजस्व से संबंधित अधिकारों के लिए किस पद का गठन हुआ? राज्य सचिव का। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राज्य सचिव पद का गठन किस अधिनियम के तहत? तो 1858। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, परंतु इसका जो वेतन है वो भारत पर भारित होगा। देखो, जो ये भारत सचिव या राज्य सचिव हुआ था वो कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद जो थी ना उसके प्रति उत्तरदायी था। लेकिन अगर वेतन की बात करें तो उसका वेतन कौन देता था? हमारा भारत। और इस राज्य सचिव की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद भी बनेगी। देखो, राज्य सचिव और भारतीय परिषद, राज्य सचिव की सहायता के लिए इनका गठन कब हुआ? 1858 अधिनियम के तहत। और वेतन कौन देती थी? भारत सरकार। फिर अगला है एक्ट फ्रेंड्स 1861 का अधिनियम। इसमें एक ही बात याद रखनी है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो वो कौन सा अधिनियम था? 1861 का। फिर बात करें 1892 के अधिनियम की, तो यह अधिनियम 1861 के अधिनियम का एक संशोधनात्मक यानी 1861 का अधिनियम था, उसमें जो भी संशोधन किए गए वो किस में किए गए? 1892 में। यानी उसमें अगर कोई कमी रह गई तो 1892 में जोड़ी गई। फिर अगला पॉइंट है कि व्यवस्थापिकाओं में प्रतिबंधित समिति एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया। ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? ये देखो, अप्रत्यक्ष रूप से
निर्वाचित सदस्य, मतलब निर्वाचन तो हुआ लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो कब, किस अधिनियम के तहत? 1892 में। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिए अधिनियम। फिर हम कल के वीडियो में बात करेंगे मार्ले मिंटो की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की या भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो फ्रेंड्स वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और एक बार हम क्या करते हैं कि वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि देखो, अगर हम बात करें पलासी के युद्ध की तो वो कब हुआ? 1757 में। फिर बात करें बक्सर के युद्ध की तो वो कब हुआ? 1764 में। फिर हम बात करें तो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया अब सबसे पहले? 1773। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण शुरू करती है। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें, मतलब बंगाल का पहले क्या था? सिर्फ गवर्नर था। उन्हें क्या नाम दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। और फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और प्रथम न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्प्रे। फिर है फ्रेंड्स 1781 का, उसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। फिर बात करें हम पिट्स इंडिया एक्ट की, जो कि 1784 का, उसमें क्या हुआ था? बीओडी और बीओसी की स्थापना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर हम बात करें, अगर हम मेन पॉइंट्स वापस देख रहे हैं कि 1813 में क्या होता है कि भाई 13 एकाधिकार समाप्त, यानी चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। फिर 33 में तो पूरे मतलब अंग्रेजों के लिए व्यापार को खोल दिया गया। विधि आयोग की स्थापना हुई, किसके द्वारा? मैकाले की अध्यक्षता में। और 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर बात करें हम अगर गुड गवर्नेंस एक्ट यानी 1858 के अधिनियम की, तो उसमें क्या होता है? वायसराय पद बना और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स के 1861 की, तो उस अधिनियम में क्या, जो वायसराय थे उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और लास्ट हम बात करेंगे 1892 का अधिनियम, जिसके तहत कौन सी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये फ्रेंड्स हमने एक बार और रिवाइज भी कर लिए। कल के वीडियो में हम अगले एक्ट देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना